तो आज हम जिस चैप्टर का बारे में स्टडी करेंगे वो है रियल नंबर। तो रियल नंबर का अगर बोर्ड में वेटेज देखें तो वो 6 मार्क का है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है आपके वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब अगर आप देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर and this factorization is unique except for the order in which the prime factorization occurs। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे 15 लिखा था, तो 15 एक कंपोजिट नंबर है जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 5 लिख सकता हूँ। तो 15 कंपोजिट नंबर को मैंने प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया है। अब ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। यूनिक कैसे है, मतलब 15 को मैं 3 × 5 ही लिख सकता हूँ, लेकिन क्या इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ, इसका ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज़ क्या है? इसका यूज़ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कैसे हम इस थ्योरम से एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे मान के चलो मैंने कोई नंबर लिया है 12 एक नंबर लिया है। 12 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो 2 से डिवाइड किया 6, फिर 2 से डिवाइड किया 3, फिर 3 से डिवाइड किया 1। उसी तरह आप एक और नंबर ले लो, 15 ले लेते हैं चलो, तो उसको आपने किससे डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 5, फिर अगेन आप किससे डिवाइड करोगे 5 से, तो 1 आएगा। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे 12 का, तो वो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। और 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 × 5। तो अगर मैं किसकी बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करता हूँ, एचसीएफ की बात करूँ तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन पावर देखना है आपको। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 3। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम में क्या देखना है आपको, हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 60 हो जाएगा। यहीं पे आप एक और चीज़ देख सकते हो कि अगर मैं 12 × 15 का प्रोडक्ट करूँ तो 12 × 15 का प्रोडक्ट कितना आता है। देखो 12 × 15 का जो प्रोडक्ट आता है वो आपका आता है 180, ठीक है। और HCF × LCM का प्रोडक्ट करें, HCF × LCM, तो इनका प्रोडक्ट करो कितना आएगा 3 × 60, ये भी कितना आ रहा है आपका 180। तो हमें यहाँ एक फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, HCF × LCM का जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका N1 पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है HCF × LCM में। HCF × LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है आपका कि आपको दो नंबर मतलब N1 आपको पता है कितना है 96 और N2 आपको पता है कितना है 404, और इनका HCF आपको पता है। HCF कितना दे रखा है यहाँ पर 4 दे रखा है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, इनका LCM फाइंड आउट करूँ, तो मुझे पता है कि HCF × LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा N1 × N2 होगा। तो HCF कितना है 4, तो LCM निकालो, तो LCM कितना आ जाएगा 96 × 404। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 96 × 404/4। तो अगर आप 404 को 4 से कट करो तो कितना आ जाएगा 96 × 101। तो 96 को 101 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9696 आ गया। ये आपका क्या आ गया LCM आ गया। तो इस टाइप वाले क्वेश्चंस को इस तरीके से करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई द LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें LCM और HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इस रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो HCF और LCM फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जैसे 510 है, तो 510 को अगर आप किससे डिवाइड करो 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा ये 2 5 5, ठीक है। फिर अगर आप इसको किससे डिवाइड करो 5 से डिवाइड करो, तो
ये कितना आ जाएगा 51, फिर 3 से डिवाइड करो तो ये आ गया 17, और फिर 17 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह अगर आप 92 को देखें तो 92 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा आपके पास 46। फिर अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 23, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है तो उसको 23 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब 510 को आप क्या लिख सकते हो, उसको आप लिख सकते हो 2 × 3 × 5 × 17, और 92 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 23। तो अगर मैं यहाँ HCF की बात करूँ तो HCF क्या होता है, कॉमन। कॉमन क्या बेटा यहाँ पे 2 है। और अगर LCM की बात करें तो LCM में कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको आप 2 की पावर 2 × 23 लिख सकते हो। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, 17 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 23 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो LCM आपका आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करें तो 4 × 3 × 5 × 17 × 23 आपको करके देखना है। तो इनका LCM जो आएगा आपके पास 23460 आएगा। HCF आ गया, LCM आ गया। अब हमें क्या करना है, उस रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या था, HCF × LCM जो था वो N1 × N2 था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो HCF कितना है 2 और LCM कितना है 23460। N1 कितना है 510 और N2 कितना है 92। तो अगर आप इनका प्रोडक्ट करोगे 510, मतलब पहले इधर कर लो LHS में, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 46920, और इधर भी अगर आप 510 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 46920 है। तो हमने क्या किया, पहले HCF LCM फाइंड आउट किया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर हमने क्या किया, उसका LCM उसका क्या निकाला, उस रिलेशन को वेरीफाई किया। ठीक है, तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन था इस टॉपिक। अब देखो इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं LCM HCF के, तो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। जैसे अगर इसमें पहला ही हम क्वेश्चन को देखें तो सपोज़ आपको कोई भी P नंबर दे दिया, P नंबर आपको दे दिया सपोज़ x³ y² दे दिया, और QY नंबर दे दिया आपको x² × y दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, HCF ऑफ P, Q निकालना है। तो HCF में क्या होता है, कॉमन देखेंगे। तो x³ और x² में क्या कॉमन है, x² कॉमन है, y² और y में क्या कॉमन है, y कॉमन है। तो आपका HCF आ जाएगा x² y। और अगर हम LCM की बात करें तो P, Q में LCM क्या आ जाएगा, हाईएस्ट पावर लेना है। तो x³ y² आपका क्या आ गया, LCM आ गया। इस टाइप का इक्वेशन बन सकते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो जैसे अगर थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करें तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे वो बोले कि द HCF ऑफ टू नंबर is 21 and sum of the number is 315. Find the number. तो अगर कोई भी दो नंबर है तो उनका HCF 21 है, उनका HCF अगर 21 है तो इसका मतलब उन दोनों में 21 कॉमन होगा। तो पहला नंबर हम 21x ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम 21y ले लेते हैं। पहले नंबर और दूसरे नंबर का जो सम है वो कितना है, 315 है। तो यहाँ से 21 कॉमन ले लो, तो x + y में से आपने 21 कॉमन ले लिया तो 315। तो x + y की वैल्यू क्या आ गई है, 315 / 21। तो ये कितना आएगा, 15 आएगा। अब x + y = कितना आया बेटा, 15 आया। ठीक है, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है बट दो वेरिएबल है, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल का यूज़ करना पड़ेगा। देखो
जैसे x की मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ और y की मैं क्या वैल्यू ले सकता हूँ। तो x की वैल्यू अगर सपोज मैंने क्या ली 1 ली, तो y में क्या ले सकता हूँ 14 ले सकता हूँ। x की वैल्यू सपोज मैंने क्या ली 2 ली, y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 13 ले सकता हूँ। ऐसे x की वैल्यू मैं क्या लूँ 3 लूँ, तो y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ 12 ले सकता हूँ। तो जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं, x और y की वैल्यू का सम 15 आ रहा है, तो वो ऐसे कितने पेयर बनेंगे x और y के 15 पेयर बनेंगे, तो वो 15 को टिक कर देते हैं, तो पहला ऑप्शन रहेगा 15। अब यहाँ पर हमें ध्यान क्या देना है कि भाई अगर इनका HCF जो है वो 21 है, तो पहला नंबर अपना 21x है, दूसरा 21y है, तो इसका मतलब इन दोनों में सिर्फ 21 कॉमन होना चाहिए। x और y क्या होने चाहिए को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, मतलब उनका HCF क्या आना चाहिए, HCF ऑफ x एंड y क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पेयर में भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। 1 और 14 का HCF 1 आता है, ये चलेगा। 2 और 13 का HCF 1 आता है। 3 और 12 का HCF 1 नहीं आता, तो इसको कैंसिल कर दो। अगर मैंने x की वैल्यू 4 ली, तो y की वैल्यू मुझे 11 लेनी पड़ेगी, HCF 1 आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैंने 5 ली, तो y की वैल्यू मुझे 10 लेनी पड़ेगी, HCF 1 नहीं आ रहा है। x की वैल्यू मैंने 6 ली, तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 9, HCF 1 नहीं आ रहा है। x की वैल्यू अगर मैंने 7 ली, तो y की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 8, तो यहाँ पर HCF 1 आ रहा है। इसके बाद पेयर क्या हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे। जैसे x की वैल्यू 8 लोगे तो y 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितना नंबर्स तो ऐसे 4 बन सकते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में देखा फाइंड द नंबर बोला है, तो हमें 4 पेयर मिलेंगे। और नंबर्स की अगर बात करें तो आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 14 रख के, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 13 लिख के नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, पेयर्स ऑफ नंबर पूछा है कि कितने पेयर्स ऑफ नंबर पॉसिबल है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल है। ठीक है, जैसे ए कोई बस है, वो इस सर्कल को, ए कोई बस है वो इस सर्कल को 12 मिनट में कंप्लीट कर रही है। बी कोई बस है वो इस सर्कल को सपोज 15 मिनट में कंप्लीट कर रही है। तो बंदा बोलेगा कि इसी पॉइंट पर वो दोनों बस कब आके मिलेंगी, तो इसी पॉइंट पर कब आके मिलेगी, तो क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 60 मिनट के बाद इसी पॉइंट पर मिलेगा। जनरली क्या होता है टाइम्स वाले जो क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आपको एलसीएम ही कैलकुलेट करना है। क्यों, क्योंकि टाइम्स कभी कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही, तो एलसीएम ही जो होगा वो नंबर से ग्रेटर आएगा। ठीक है, एचसीएफ नहीं निकालना है वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करे थे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें सारे क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड है। आपके क्लास 10th की एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज में है, लेकिन वो एचसीएफ और एलसीएम के नहीं हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर कि 4 की पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा। और एक क्वेश्चन ऐसा है कि इस नंबर को कंपोजिट नंबर प्रूव करो। तो कैसा क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। जैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, मुझे इस नंबर को कंपोजिट नंबर, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हो 13, लेकिन एनसीईआरटी में कैसे किया हुआ है 13 को कॉमन लेना है अपने को, जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेना है। तो 13 आपने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 78 इंटू 13। तो अगर ये नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 1 तो सभी का फैक्टर्स होता ही है, और 2 फैक्टर्स यहाँ पे और आ रहे हैं, तो आप लिख दोगे कि दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे ये वाला तो 4 की पावर n है, लेकिन एनसीईआरटी में 6 की पावर n वाला क्वेश्चन है कि 6 की पावर n कभी 0 से एंड नहीं होगा। जैसे 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 कितना आएगा 36 आएगा, 6 की पावर 3 कितना आएगा 216 आएगा, तो कभी 0 से एंड नहीं होते। तो इसका रीज़न क्या है, तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो बट 6 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर हम देखें तो 2 इंटू 3 होल पावर n, तो यहाँ पर 2 तो है बट यहाँ पर कौन नहीं है 5 नहीं है, इसीलिए ये नंबर कभी 0 से एंड नहीं होता है। तो यही एक क्वेश्चन ऐसा है पूरे 10th क्लास में जो थोड़ा सब्जेक्टिव पैटर्न से हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है,
और बाकी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर सकते हो।